हेमंता विश्व शर्मा के शपथ ग्रहण में पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। एक ऐतिहासिक क्षण कह सकते हैं कि एनडीए के लिए है ये। निश्चित है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह एनडीए कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसकी कड़ी आज आपने देखा। असम की स्थिति, वही हाल बंगाल में देखा, वही हाल आपने बिहार में देखा, मध्य प्रदेश देखा, महाराष्ट्र देखा, उत्तराखंड, हरियाणा देखा, राजस्थान देखा। तो प्रतिदिन मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो देश में विकास का काम हो रहा है, जनता उनके कामों पर विश्वास कर रही है और दिन प्रतिदिन जनता का जुड़ाव एनडीए कुनबे से होता जा रहा है। आपको लगता है ये जो जीत की शुरुआत हुई है, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में भी विधानसभा चुनाव है, ये ऐसे ही कायम रहेगा? निश्चित है कि हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में जो भी चुनाव हो रहा है और सभी चुनाव हम लोग फतह करते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। तो यूपी में भी बंगाल और बिहार का हाल होगा, जो असम में है वही हाल यूपी में भी होगा। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के साथ तमाम एनडीए अलायंस के लोग यहाँ पर पहुँचे, आपको लगता है जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहता है वो एक मैसेज जाता है? देखिए, विपक्ष के पास मात्र सवाल खड़ा करने के अलावा कुछ है नहीं। अब सवाल भी न खड़ा करे हम लोग उसको तो रोक नहीं सकते। अगर वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगा तो जनता के बीच में जा नहीं पाएगा। अगर वो कहे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर जा रहा है, विकसित भारत बन रहा है, तो फिर लोग, जनता यही कहेगी तो फिर आप लोग उन्हीं के साथ हो जाइए। इस नाते जो विपक्ष के लोग हैं उनका स्वाभाविक है, कल्चर है विरोध करना। सरकार के, चाहे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना उसका भी विरोध किया, चाहे देश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ज़िले से ज़िले की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। और मज़े की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में कंट्रोल हो गया है। अगर हम यूपी की बात करें तो विपक्ष की सरकारें रहती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, लेकिन आज विराम लग गया। 9 साल में ना कहीं दंगा ना कहीं कर्फ्यू, पूरा उत्तर प्रदेश चंगा है। उसी तरह बिहार आप देखिए स्थिति, अब बंगाल में शुरुआत हो गई है, असम में आप देख ही रहे हैं। तो निश्चित है कि जो जनता की चाहत है कि विकास हो, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले बेहतर, तो वो उनको उपलब्ध हो रहा है। चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से व्यवस्था मिल रही है, चाहे विवेकाधीन कोष से गरीबों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री कोष से पैसे दिए जा रहे हैं। तो हर तरह से लोगों को लाभ, जो बेरोजगार हैं यूपी में, जैसे 5 लाख रुपया बिना गारंटी बिना ब्याज का नौजवानों को लोन दिया जा रहा है कि आप नहीं नौकरी पा रहे हो तो बिजनेस करो, व्यापार करो। इस तरह की व्यवस्थाएं हर स्टेट में बन रही हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। गुवाहाटी से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।